नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास चर्चा कर रहे हैं 12th का द आर्टिस्ट बाय सिगरैया। सिगरैया का जन्म वर्ष 1883 में हुआ था और ये 1971 में चल बसे। ये जापान के महान लघु कहानी के लेखक रहे। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने बताया है कि कैसे घर के बड़े लोग, घर के गार्जियन टाइप लोग या यूं कि कैसे एक पिता किस अपने पुत्र के टैलेंट को बर्बाद कर देता है। इसके साथ साथ हमें यह भी एक मैसेज मिलता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करें उसमें स्नेह अवश्य ही होना चाहिए। अगर किसी काम में हमारा स्नेह हो तो वो काम अच्छा से होगा। स्नेह का मतलब प्रेम होता है, लव होता है। वैसे दुर्भाग्य से आज कुछ लोग प्रेम या यह जो शब्द लव है इसको सीमित अर्थों में ही समझ पाते हैं। जब भी लोग कहते हैं लव तो आमतौर पर जो हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है, जो हिंदी फिल्मों में फिल्माया जाता है, लव मीन्स लोग इसे पति पत्नी, एक लवर और एक बिलवेड का प्रेम या कुछ सीमित अर्थों में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेम का एक व्यापक अर्थ है जो दो मित्र के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, किसी व्यक्ति का उसके राष्ट्र के साथ, किसी को किसी पक्षी के साथ, किसी जीव के साथ, किसी वृक्ष के साथ प्रेम जो है, इसका तो बात इतना सा है कि आपके भीतर क्या है। अगर आपके भीतर प्रेम है तो बाहर में वही स्पंदन होगा। तो जरूरी है कि इसे आप सही अर्थ में समझें। तो आइए पाठ की तरफ लौटते हैं। Seba's parents knew that he often went out to buy himself goats. सेबे के माता पिता को यह बात भली भांति पता था कि सेबे निकलता है बाहर कद्दू को खरीदने के लिए। He got them for a few sen and soon had a sizable collection. वो कुछ सेन में, सेन आप समझ पा रहे हैं, जापान में जो मुद्रा चलता है उसे हम सेन कहते हैं। वो कुछ सेन में कद्दुओं को खरीदता था और घर पर ला करके जमा करता था और जल्दी ही उसके पास कद्दू बड़े स्तर पर, बहुत बड़ी संख्या में कद्दू का एक जमावड़ा हो गया। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. जब वो घर आता था तो सबसे पहले कद्दू के सबसे ऊपर में वो एक छेद करता था और उस छेद से कद्दू के सारे बीज निकाल लेता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लिप्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गोड स्मेल। उसके बाद वो चाय के पत्तियों का इस्तेमाल करता था ताकि उसका जो कुछ दुर्गंध वगैरह है उसको हटाया जा सके। ही देन फेस्ड द सेक which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface. और उसके बाद वो जो शेक होता था जो उसके पापा गिलास में पी जाते थे और पीने के बाद जो गिलास में थोड़ा सा बच जाता था उससे वो बड़ा वो लेता था और सावधानी पूर्वक वह पॉलिश, वो जो सरफेस होता था उसको चिकना कर देता था। सेबे was passionately interested in goats. सेबे बहुत ही दिल से कद्दुओं में उसका रुचि था। One day he was strolling along the beach. एक दिन वह समंदर के किनारे घूम रहा था। Absorbed in his favorite object. उसके दिमाग में उसका जो पसंदीदा चीज है वही कद्दू, वही नाच रहा था। He was startled by an unusual sight कि उसे एक असाधारण सा दृश्य दिखाई दिया। उसे देख करके वो अचंभित हो गया। He caught a glimpse of the bald, elonged head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach.
समुद्र के किनारे तट समुद्र के किनारे तट पर मानो कि एक आदमी था जो एक झोपड़ी से वह निकल रहा था, और वो बाल्ड आदमी था, यानी कि उसके सर पे बाल नहीं था। वो एक लंबा, उसका सर जो था वो एक बाल्ड आदमी था, लंबा सर वाला आदमी था, जो एक झोपड़ी से निकल रहा था। What a splendid gourd! कितना लंबा कद्दू है, थॉट से भी सभी को लगा उस आदमी को देख करके। The old man disappeared from the sight, wagging his bald pine pate. और उसके कुछ ही देर के बाद जब वह आदमी अपने उसका जो गांजा बाल था, वह मानो कि लकड़ी के समान उसका बाल सर लग रहा था, वह फिर उसके दृश्य से ओझल हो गया। और ओनली देन डिड सेवे रियलाइज हिज मिस्टेक, तब जाके सेवे को अपना गलती का एहसास हुआ, दैट ही कि वो जिसको कद्दू समझ रहा था वो कद्दू नहीं, वो एक आदमी था। स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, उसे खुद पर वो वहाँ खड़ा रहा, खुद पर हंसता रहा। ही लाफ्ड ऑल द वे, इतना नहीं, वो घर तक गया और पूरे रास्ते हंसते हुए घर तक गया। बात इतना सा है कि ये सच्ची बात है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप जीवन में जो करना चाहते हैं, वो बार बार आपको अटैक करता है, बार बार हर चीज़ में। फिल्मों में दिखाता है आपको, कोई है जिसको किसी चीज़ से स्नेह है, तो उसको जो चीज़ देखेगा ना, उसको वो चीज़ मिल जाएगा। Whenever he passed a grocery, a curosao, a confectioner's, or in fact any place that sold goods, he stood for minutes in his eye glued to the window, appraising the precious fruit. जब भी वो किसी किराना के दुकान से गुजर रहा था, कि कोई किराना के दुकान के बगल से गुजरते रहता था, या किसी कलाकृति के दुकान के बगल से गुजरते रहता था, या किसी मिठाई के दुकान से होकर के गुजरते रहता था, या ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर कद्दू बिकता था, उस स्थान से अगर गुजरते रहता था, तो वो अंत में उस दुकान के अंत में कुछ देर खड़ा रह करके वो बड़ी गौर से देखता था और वह उनके भीतर खिड़कियों से उस अपने बहुमूल्य फल को, वो जो बहुमूल्य फल है, इसका बहुमूल्य फल मतलब कद्दू, उसे वो निहारते रहता था। मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी चीज़ से स्नेह है, अगर आपको कद्दू से स्नेह है, तो अगर आप सोना चांदी की दुकान से गुजरिएगा तो लगेगा अरे वाह कितना सुंदर सुंदर कद्दू इसमें टंगा हुआ है। अगर आप किसी लोहा लक्कड़ के दुकान से गुजरिएगा तो आपको लगेगा कि कितना सुंदर सुंदर कद्दू इसमें टंगा हुआ। हर चीज़ में आपको कद्दू ही दिखाई देगा। ये आपके कद्दू का आपके मस्तिष्क पर जो गहरा प्रेम है, उस प्रेम का वो प्रकटीकरण है। सेवे was 12 years old and still at primary school. सेवे 12 वर्ष का एक लड़का था और अभी वह प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा था। After class, instead of playing with the other children, he usually wandered about the town looking for goats. जब कक्षा समाप्त हो जाता था तो उसके बाद वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय वह इधर उधर घूमते रहता था, भटकते रहता था, कद्दू की खोज में, कद्दू की तलाश में। Then in the evening he would sit cross-legged in the corner of the living room working on his newly acquired fruit. और उसके बाद पाँव फैला करके वह जो नया नया फल अपने लिए लाया रहता था कद्दू का, उसके ऊपर काम करने लगता था। When he had finished eating it, he poured in a little shake, inserted a cork, a stopper which he had fashioned himself, wrapped it in a towel, put this in a tin especially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer. Then he went to bed. ये उसके हर दिन का एक नित्य क्रिया था। सेवई के नित्य क्रिया को सिगानोइया बता रहे हैं, और सिगानोइया लेखक बता रहे हैं कि सेवई रोज एक नया कद्दू लाता था
पाँव फैलाता था और कद्दू को लेके बैठ जाता था। कद्दू पर उसका जो अपना काम होता था वो काम करता था। वह उसमें छेद करता था, उसके सारे बीज को निकालता था, फिर उसमें से उसमें एक तार डाल देता था और उसके बाद उसको जो है सो तौलिया से उसको बढ़िया से कद्दू के ऊपर जो रहता था उसको पोंछ देता था और उसके बाद वह उस कद्दू को एक टीन में रख देता था और उसे एक जहाँ पर आप उसको गर्मी करने के लिए, गर्मी देने के लिए, गर्म करने के लिए फुट वार्मर के पास रख देता था और उसके बाद वो बेड पर चला जाता था। As soon as he woke the next morning, जब जैसे ही वह सुबह में सवेरे उठता था, he would open the tin and examine the goat। तो उसके बाद वह सब सुबह में सबसे पहले उठता था तो सुबह में उठ करके सबसे पहले उसका ध्यान कद्दू पर ही जाता था और वो टीन को खोलता था। The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment। उसके बाद कद्दू के ऊपर का जो चमड़ा होता था वो डैम्प कर जाता था, उस पसीज जाता था पूरे नाइट जो रहता था वार्मर में। तो सेबई वुड गेज admiringly at his treasure before trying a string round the middle and hanging in the sun to dry, then he set out for school। और उसके बाद सुबह में उठ करके वह बड़े ही मनमोहक अंदाज से उस कद्दू को बहुत ही सुंदर ढंग से देखता था, जो कि उसका खजाना था। मानो वो उसका खजाना हो, अपने उस सुंदर से खजाना को, मतलब कद्दू को वो देखता था और तब उसमें जो तार डाल करके उसको धूप में सूखने के लिए दे देता था और धूप में सूखने देने के बाद अब वह स्कूल चला जाता था। सेबई लिव्ड इन ए हर्बल टाउन। सेबई एक हर्बल शहर में रहने वाला लड़का था जो समुद्र के किनारे था। Although it was officially a city, one could walk from one end to other in a matter of 20 minutes। वैसे तो कहने के लिए यह एक आधिकारिक रूप से तो एक शहर था, लेकिन ये छोटा शहर था। ये इतना छोटा शहर था कि 20 मिनट में आप इस शहर को इस तरफ से उस तरफ पैदल चल के पार कर सकते थे। Sebi was always wandering about the streets and had soon come to know every place that sold goats and to recognize almost every goat on the market। सेबई उस शहर में उस शहर में सभी जगह को जानता था, उस सभी जगह को जानता था जहाँ कद्दू बिकता था मार्केट में। उस सभी जगह को अब वो पहचान लगा, क्योंकि वह हमेशा शहर के सड़क पर घूमते रहता था। He did not care much about the old nared peculiar farmed goats usually favored by the collectors। उसे वो जो गांठदार कद्दू होता था जो थोड़ा देखने में विचित्र टाइप से लगता था, जिसको कि ज़्यादातर लोग पसंद करते थे, खास करके कलेक्टर्स जो कद्दू के होते थे। कद्दू के कलेक्टर्स सबसे ज़्यादा उसे ही पसंद करते थे, लेकिन सेबे को वो पसंद नहीं था। द टाइप दैट अपील टू सेबे वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल। वह कद्दू जो सेबे को पसंद था उसका वो एक अच्छे आकार का कद्दू हुआ करता था। That youngsters of yours only seems to like the ordinary looking one, said a friend of his father who had come to call। एक बार सेबे के पिता जो कि आए थे सेबे के पिता से मिलने के लिए, उसने सेबे के पिता से कहा, सेबे के ओर इशारा करते हुए, कि तुम्हारा जो वो लड़का है, वो जो बच्चा है, वो लगता है कि बहुत ही एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा है। He pointed at the boy, वो लड़का को इशारा करते हुए बोला, who was sitting in the corner busily polishing a plain round goat, जो कि कोने में बैठ करके एक प्लेन गोल कद्दू को पॉलिश कर रहा था। Fancy a lad spending his time playing around like that with goat, said the father। ये जो छोकरा है ये हमेशा अपना टाइम इसी तरह के बेवकूफ़ वाले काम को करने में लगाता लगाता है। से गिविंग सेबई डिसगस्टेड लुक। सेबई की ओर खराब निगाह से देखते हुए उसके पिता ने कहा, सी हेयर सेबई माय लैड, सेड द फ्रेंड। उसके पिताजी के दोस्त ने कहा, देखो मेरे बेटे, ए देख बच्चा,
सेवे, लैड मतलब क्या उसको बोलेंगे, बच्चा, लड़का, छोकरा, कुछ बोल सकते हैं। देखो देखो मेरे बच्चे, मैं तुमको बताता हूँ कि देयर इज़ नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स। इन चीज़ों को और इतने संख्या में कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो व्हाट यू वांट टू डू इज़ टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस। देखो तुम्हें पता है, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए बस हुआ, एक दो किए, दैट्स ऑल। और ये जो तुम्हारा है, तुम जो कद्दू आप तुम्हारे पास है, ये कोई अच्छा कद्दू नहीं है। तो वो बोलता है कि आई प्रीफर दिस काइंड, सेड सेवे एंड लेट द मैटर ड्रॉप। वो कहता है कि नहीं, हमको इस तरह का कद्दू अंकल जी पसंद है, हमको इसी तरह का कद्दू पसंद है। और फिर उसके बाद वो चाहा कि मैटर वहीं पर रुक जाए, उस पर नहीं, उस पर मैटर पर फिर बात नहीं हो। सेवे's फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोट्स। सेवे के पिता और उसके दोस्त अब कद्दू के ऊपर में दोनों बात करना शुरू किए। यार हाँ यार कद्दू, रिमेंबर दैट बैंकिंग गोड दे हैड एट द एग्रीकल्चर सो लास्ट स्प्रिंग। पता है पिछले बसंत में जो कृषि मेला था उसमें जो बैंकिंग गोड था, ये कद्दू का एक किस्म है। सेड हिज फादर, उसके पिताजी का, इट वॉज रियली ब्यूटी वाज़न्ट इट। वो कितना खूबसूरत था कि नहीं। या रिमेंबर दैट बिग एंड लॉन्ग वन, हाँ याद है वो बड़ा सा लंबा वाला। एज सेवे लिसन टू देयर कन्वर्सेशन ही वॉज लाफिंग इनवॉर्डली। द बैंकिंग goat had made quite a stir at the time, but when he had gone to see it, having no idea, of course, who banking goat might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. सेवे जो है सो सुनता रहा उनके बातचीत को, और वो भीतर ही भीतर हंस रहा था। उन्हें पता भी नहीं था कि बैंकिंग गोड क्या होता है। और जब वो गए थे वहाँ देखने के लिए, तो उनको चूँकि आइडिया तो था नहीं कि क्या ऐसा बैंकिंग गोड क्या होता है, बैंकिंग गोड चीज़ भी क्या है, इसको तो वो कभी जानते भी नहीं थे। और इसमें आइडिया नहीं होने के कारण वह कृषि मेला से ऐसे ही खाली हाथ वापस लौट आए थे। I didn't think so much of it, interrupted सेवे। वो लोग जो बात कर रहे थे तो उस बात में, उसके बीच में ही बोलते हुए सेवे ने कहा कि मैं उसके बारे में, उस बैंकिंग गोड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। इट इज़ जस्ट ए क्लमजी ग्रेट थिंग। वो बड़ा होता है लेकिन वो बहुत ही बेढंगा चीज़ होता है, इसीलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हिज फादर ओपनड हिज आइड वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। उसके पिताजी अपने आँख को बड़ा बड़ा किए, अचंभित होकर के, गुस्सा में आकर के। व्हाट्स दैट, ही शाउटेड, वो चिल्लाते हुए, क्या, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट यू बेटर शट अप। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम अपने मुंह को शांत रखो, मुंह को बंद रखो। सेवे डिडंट से अनदर वर्ड, उसके बाद सेवे दूसरा शब्द नहीं बोला। वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमन विथ ए फ्रूट स्टॉल। एक दिन वह एक अनजान सड़क से टहल रहा था, जा रहा था, तो वो अचानक उसे एक बूढ़ी महिला के फल के दुकान को देखा। She was selling dried persimmons and oranges. वह सूखा परसिमोन्स क्या होता है ना, वो एक फल होता है जो बेर का आकार का होता है, बेर के आकार का बड़ा बड़ा बेर होता है। एंड ऑरेंजेस यू नो, ऑन द shutters of the house behind the stall she had hung a large cluster of goats। और शटर के पीछे में उसके अपने दुकान में वह कद्दुओं का बहुत बड़ा जमावड़ा वो करके रखी थी, टांग करके रखी थी। कैन आई हैव ए लुक, said सेवे and immediately ran behind the stall and began examining the goats। तो सेवे कहता है कि क्या मैं एक निगाह इन कद्दुओं को देख सकता हूँ, और ऐसा बोलते वो तेज़ी से गया और वो दुकान में गया, और दुकान के पीछे जा कर के और कद्दू को निहारने लगा। सडनली ही caught the sight of one which was about 5 inches long and at first sight looked quite commonplace। तो उसके बाद उसने कद्दू को देखा जो 5 इंच लंबा था, और पहली निगाह में उसको भा गया, उससे अच्छा लगा।
समथिंग अबाउट इट मेड सेवेज हार्ट बीट फास्टर, उसके बारे में कुछ ऐसा था जो मानो कि सेवे के दिल का धड़कन तेज हो गया। हाउ मच इज दिस वन, अच्छा इस एक का कितना कीमत है? ही आस्क्ड पैंटिंग आउट द वर्ड्स, उसके आवाज़ कांपते हुए मुंह से निकल रहे थे और उसने कहा कि बताइए इस एक कद्दू का कितना कीमत है? वेल सेड द वीमेन ने कहा अच्छा सिंस यू आर जस्ट अ लैड, चूँकि तुम एक छोटा सा बच्चा हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट, मैं तुम्हें ये 10 सेंट में दे दूंगा। इन दैट केस सेड सेबई अर्जेंटली प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वॉन्ट यू, आई विल बी राइट बैक विद द मनी। ए सुनिए ना, उसने बड़ा ही उसने अर्जेंटली कहा कि सुनिए सुनिए सुनिए, आप इस कद्दू को मेरे लिए प्लीज़ रखिएगा और प्लीज़ रखिए, मैं बिल्कुल सही समय में जल्द से जल्द आता हूँ पैसा लेकर के। ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल। ही बॉट द गोड एंड टुक इट होम, वह गया घर और बिना समय गंवाए हुए वो दुकान पर गया, उसको पैसा दिया और फिर उसके बाद कद्दू को लेकर के घर आया। From that time on, he was never separated from his new goat. उसके बाद से लेकर अब तक वो अपने उस नए कद्दू को जो लाया था उससे अब तक वो अलग नहीं हुआ था। He even took it along to school and used to polish it under his desk in class time. तो उसके बाद वो उस कद्दू को अपने साथ यहाँ तक स्कूल भी लेके जाता था और क्लास टाइम में बेंच पर बैठा हुआ तो डेस्क के नीचे उस कद्दू पर पॉलिश किया करता था। इधर टीचर पढ़ा रहा है, इधर वो कद्दू पर पॉलिश कर रहा। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज caught at this by one of the teacher who was particularly incensed because it happened to take place in ethics classes. अब इसमें ज़्यादातर समय नहीं लगा जब उसको वह एक शिक्षक के द्वारा पकड़ा गया। वो शिक्षक जो इथिक्स नीति शास्त्र पढ़ाता था और उसके क्लास में ये चीज़ हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आया। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट पेस्टिम्स एज कलेक्टिंग गुड्स। वो जो टीचर था वो जापान के एक दूसरे भाग से वहाँ पर आया, तो जापान के एक दूसरे हिस्से से वहाँ पर आया था और उसने इसे बहुत बड़ा अपमानजनक माना अपने लिए कि बच्चे उसके क्लास में बैठ करके और इस तरह का समझिए, इस तरह का नारी वाला काम करता है, मतलब इस तरह का खराब काम करता है। इसके लिए मैथिली में एक वर्ड है मोगियाहा। एफिमिनेट का मतलब क्या हुआ, वही मैथिली का वर्ड, नारी जैसा, स्त्री जैसा, मतलब इन द सेंस कि इसको हाँ, तो इस तरह का काम वो करे एक लड़का, उसको बहुत खराब लगा। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नानी व्याबुसी ballads however recklessly. Now when he found Sebei silently polishing his gourd, his voice trembled with fury. उसने तो अपने क्लास में कोई बच्चा हो जो कोई एक छोटा सा कोई लोकगीत गाए या कोई इस तरह का जापानी लोकगीत को कहते हैं, कोई जापानी लोकगीत गाए, इसको भी उसने कभी बर्दाश्त नहीं किया था। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा घटना था कि एक बच्चा डेस्क के नीचे में कद्दू पर काम कर रहा है और इसीलिए उसका आवाज़, गुस्सा से टीचर का आवाज़ कांपने लगा। यू आर एन इडियट, ही शॉटेड, चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक इडियट हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम जैसे लड़के के लिए निश्चय ही कोई भविष्य है ही नहीं। देन एंड देयर ही confiscated the gourd on which Sebei had spent so many long hours of work, और उसी वक्त उसने उस कद्दू को सीज कर लिया, उस कद्दू को जब्त कर लिया जिस पर सेबे ने कई घंटे काम किया था। सेबे स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिडंट क्राई, सेबे एकटक देखता रहा और कुछ नहीं बोला। When he got home, Sebei's face was pale. जब वो घर आया तो इस बार उसकी चेहरा फीका पीला पड़ा था। Without a word, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the bar. वह जो वार्मर था जहाँ पर रोज़ कद्दू को रखता था, अभी इसके पास वार्मर है लेकिन आज इसका कद्दू सीज कर लिया। काफ़ी दुख है, आँख में निराशा है और निराश आँख से वह एकटक दीवार पर देखते रहता है और अपना पाँव उस वार्मर पर रखे रहता है।
आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद, द टीचर अराइव्ड, वो शिक्षक वहाँ पहुँचा। एज सेवेज फादर वॉज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप, अभी तक सेवे, जैसा कि अभी तक सेवे के पिताजी कारपेंटर के दुकान से नहीं आए थे, यानी कि यहाँ पर यह बात स्पष्ट होता है कि सेवे के पिताजी एक लकड़ी के कारपेंटर के यहाँ काम करते थे। वेयर ही वर्कड, जहाँ वो काम करते थे, तो वहाँ से अभी तक उसके पिताजी नहीं आए थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेवेज मदर, तो टीचर चूँकि बाप था नहीं, इसीलिए उसकी माँ पर ही सीधा अटैक कर दिया। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, इस तरह का घटिया काम आपका बच्चा स्कूल में करता, और ये जिम्मेदारी परिवार का है, आपका है। ही सेड इन ए स्टर्न वॉइस, वो बहुत ही सख्त आवाज़ में बोल रहा था। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, ये आप माता पिताओं का जिम्मेदारी है इस बात को देखना कि ऐसी चीज़ें नहीं घटे, ऐसी घटनाएं नहीं हो। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट सेवेज मदर म्यूटेड सम एपोलॉजी, शर्मिंदगी का एहसास करते हुए सेवे की माँ क्षमा के भाव से कुछ बुदबुदाई उस टीचर के सामने में। मीनवाइल सेवे वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकस्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, और सेवे घर के कोने में खड़ा अपने आप को मानो कि इन चीज़ों से अपने आप को अनभिज्ञ चाह रहा था कि ये हम मतलब उससे अपने आप को दूर कर रहा था। टेरिफाइड ही ग्लैंस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, तो और उस डर से भयभीत होकर के वह अपने उस टीचर के पास, जो टीचर समझो शपथ खा लिया था कि सेवे को हम सजा दे के ही रहेंगे। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर होल रो ऑफ फुली प्रिपेयर्ड गोड्स वाज हैंगिंग, और उसके वो एक बार निगाह अपने उस टीचर के ऊपर देता था और एक बार उन कद्दुओं पर निगाह देता था कि वो तो टीचर एक कद्दू को देखा और इस तरह का बहुत सारा कद्दू तो टंगा हुआ है ना उसके घर में जो काम करके रखता था। उसको लगता था कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द टीचर कॉट साइट ऑफ देम, अगर टीचर को इतना सारा कद्दू मिलेगा तो फिर टीचर को कितना गुस्सा है, अभी तक क्या वो कद्दू देगा। ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, अंदर से काँप रहा था और काँपते हुए उसके साथ क्या सबसे गंदा अब होने वाला है, सबसे घटिया चीज़ उसके साथ क्या होने वाला है, अपने सबसे बुरे पल का वो इंतजार कर रहा था। बट एट द लैंड द मैन एक्सॉर्टेड हिज हैट्रिक एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस। सेवे हिप्ड ए साई ऑफ रिलीफ, लेकिन उसके बाद वो लेकिन उसके बाद वह जो आदमी था उसका जो आवाज़ था गुस्सा में, वह घर से बाहर निकला और जब वो आदमी बाहर निकला तो सेवे थोड़ा शांति का, उसको सुकून का सांस लिया। सेवेज मदर वॉज सॉबिंग सॉफ्टली, सेवे की माँ भीतर ही भीतर सुबक सुबक के रो रही थी। इन ए केयरलेस वाइन, सुबकते हुए डांटते हुए, सुबक भी रही है और उसे डांट भी रही है। सी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, उसे डांटना शुरू की अपने बेटे को। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस सेवेज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, कि इसी बीच में सेवे के पिता दुकान से घर पर आ गए। एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जैसे उसने सब सुना कि क्या हुआ है, ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, उसने अपने बेटे को कॉलर पकड़ा और उसे बहुत गंदा ढंग से मारा। यू आर नो गुड, तुम सच में अच्छा नहीं है। ही बॉल्ड एट हिम, वह पूरा चीखते हुए उसको कहता, यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम्हारे लिए इस धरती पर कोई स्थान नहीं है। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस तरह से तुम अपना जीवन जी रहे हो तुम्हारे लिए इस धरती पर कोई स्थान नहीं है। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, मुझे तो लगता है कि तुम उठा करके सीधे रोड पर सड़क पर फेंक दें। द गोड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, कि तभी उसके पिता का जो निगाह है वो जो दीवार पर उस तरफ जो कद्दू टंगा हुआ था उस पर उसका ध्यान गया। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुए, ही फैज्ड हिज हैमर एंड सिमेट्रिकली स्मैश्ड देम टू पीसेस वन आफ्टर अदर। उसने बिना कुछ कहे हुए उसने हथौड़ा लिया और उस सारे कद्दू को एक एक करके सबको टुकड़ा टुकड़ा में थौवा कर दिया।
सेवे टर्न पेल बट सेड नथिंग। सेवे दुख में उसका शरीर समझो पीला पड़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवेज confiscated gold to an old porter who worked in the school। और अगला दिन वो जो कद्दू नहीं सीज कर लिया था टीचर, उसने सीज किया हुआ कद्दू को उसको स्कूल में कोई चपरासी नहीं होता पानी नहीं पिलाने के लिए, उसको जाके दे दिया। Here take this, he said, as if handing over some unclean object। उसने उस टीचर ने उस चपरासी को दिया, वो ऐसे दिया कि जैसे कोई एक बहुत ही खराब चीज़, गंदा चीज़ उसके हाथ में थमा रहा है। द पोर्टर टुक द गोड होम विथ हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम। और उसने उस कद्दू को लिया और उसको लगा कि यार इसका हम क्या करेंगे, वो जा करके वो कचरा वाले रूम में कद्दू को जाके रख दिया। About 2 months later, लगभग 2 महीना गुजर गया। द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल। 2 महीना गुजर जाने के बाद जब वो चपरासी को लगा कि उसके अचानक 2 महीना के बाद उसका परिवार में आर्थिक हालात खराब हो गए, उसको आर्थिक रूप से तंगी हो गया, तो डिसाइडेड टू टेक द गोट टू द लोकल क्यूरो शॉप टू सी इफ ही कुड गेट ए फ्यू कॉपर्स फॉर इट। तो उसने जाकर के सोचा क्या कि यार गया उसी कचरे वाले रूम से देखा कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए कि उसको बेचकर, तो उसको कद्दू देखा, तो कद्दू को सोचा कि जाते हैं किसी क्यूरो डीलर को किसी को दे देंगे, कुछ हो 1-2 पैसा कमा लेंगे, 1-2 रुपया, आपकी भाषा में बता रहा हूँ, 1-2 रुपया मिल जाए। ओके। द क्यूरो डीलर एग्जामिन द गोड केयरफुली, देन assuming an uninterested tone handed it back to the porter saying, I might give you 5 yen for it। वो जो क्यूरो डीलर था वो उस कद्दू को बढ़िया से देखा और उसको फिर the क्यूरो डीलर examined the gold carefully, then assuming an uninterested tone handed it back to the porter saying, I might give you 5 yen for it। और देखो मैं इसके लिए 5 येन तुमको दे सकता हूं। द पोर्टर वॉज एस्टाउंडेड बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन। वो पोर्टर अचंभित हो गया। पोर्टर को उस समय में मान लो उसको तनख्वाह मिल रहा था 2 सेंट, कितना मिल रहा था, कितना तनख्वाह मिल रहा था, और अभी उसको कितना मिल रहा है उस कद्दू का, 2 येन कमाता, 2 येन, 2 येन वो महीना कमाता था। अब 5 येन अगर उस कद्दू को दे रहा तो उसको तो 2 महीना से बेसी का सैलरी उसका हो गया नहीं। तो उसको लग रहा है कि बाप रे इतना कीमत इसका देगा, वो अंदर से तो हिल गया कि इस कद्दू का, सरला कद्दू की इतना कीमत है, अंदर से पूरा हिल गया। लेकिन इसको लगता है कि हो सकता है कुछ आता बात है, तो ये थोड़ा सा भाव खाता है, यो दुकानदार भी भाव खा रहा है और ये भी भाव खा रहा है, ये थोड़ा भाव खाता है। और कहता है क्या, द पोर्टर थोड़ा वो अपना बात पर रिप्लाइड कोल्डली, वो तो पूरा ठंडा होकर के जवाब देता है, आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विथ इट फॉर दैट। देखिए मैं इतने अच्छे कद्दू से इतने छोटे रुपया में अलग हो जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 येन, बट पोर्टर वॉज स्टिल एडमेंट। कि तुरंत क्यूरो डीलर बता के ठीक है 5 येन में दो, 10 येन। अपने तुरंत कहा कि ठीक है 5 येन नहीं तुम्हें मैं 10 येन देता हूं, ठीक है। इन द एंड क्यूरो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गोल्ड। आपको पता है उसने 10 जब 10 येन कहा, फिर भी वह जो पोर्टर है, वो जो चपरासी है, वो फिर भी अपने बात पर ही है, कहता ना 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 हम इतना कम पैसा में इतना अच्छे कद्दू से अलग नहीं हो सकते हैं। द पोर्टर इन द एंड, और अंत में क्यूरो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गोल्ड। और अंत में उस कद्दू के लिए उस क्यूरो डीलर ने उस चपरासी को 50 येन दिया। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। वाह, वो जो पोर्टर है वो अपने भाग्य को, क्या हमसे भाग्यशाली के है,
पूरा खुश होकर के, अपने भाग्य पर खुश होकर के वह उस दुकान को छोड़ा। It wasn't often that the teacher gave one free gift equivalent to a year's wages. ये कोई मामूली उपहार नहीं था। यह जो कद्दू था, यह एक ऐसा उपहार था जो शिक्षक ने उस चपरासी को दिया था, जो उस चपरासी के सालों के मजदूरी के बराबर था। ये आप जानते हैं 50 येन उसको कमाने में उस चपरासी को कई वर्ष लग जाते। He was so clever as not to mention the matter to anyone. वह इतना चालाक था, वह जो चपरासी था वो इतना चालाक था कि इसको बताया नहीं जा सकता है कि कितना चालाक था। नहीं, 50 सेन में बेच लिया। And neither Sebe nor the teacher ever heard what had happened to the goat. और ना ही टीचर और ना ही वह सेबे कभी इस बात को समझ पाया होगा कि वह जो कद्दू उसका सीज हो गया, उस कद्दू का क्या हुआ। Yes, the potter was clever. हाँ, वो चपरासी चालाक था। But he was not clever enough. लेकिन वह बहुत चालाक नहीं था। Little did he imagine that this same gold would be passed on by the cure dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen. उसको नहीं बुझना आता था। यही वो क्योर डीलर उससे 50 येन में खरीद करके उसने शहर के एक वेल्दी कलेक्टर के हाथों उस कद्दू को 600 येन में बेच लिया। इसका मतलब वो जो चपरासी था उसको कम बुझने आता था। तो सेबे इज नाउ इंगोल्ड इन हिज पिक्चर। अब सेबे, तो आप ये समझिए कि ये कौन कद्दू है। ये कद्दू है जिस पर पूरा कंप्लीट काम भी नहीं हुआ था। ये तो काम करिए रहा था, तभी ये सीज होगा और तभी इतना महंगा बिका। सोचिए उस सैकड़ों कद्दू के बारे में, जिस कद्दू को उसके पापा टुकड़े टुकड़े में काट दिए, फेंक दिए, उस कद्दू का क्या कीमत होता। सेबे इज नाउ इंगोल्ड इन हिज पिक्चर। अब सेबे तस्वीरों को बनाने में लीन है। He no longer feels any bitterness either towards the teacher or towards his father who has smashed all his precious goods to pieces. अब उसे पता है, उसे किसी के प्रति भी कोई कटुता नहीं है। ना तो उस शिक्षक के प्रति कटता है, ना ही अपने पिताजी के प्रति कटता है जिसने उसके उस बहुमूल्य कद्दू को टुकड़े टुकड़े में काट दिया। Yes, yet gradually his father has begun to scold him for पेंटिंग पिक्चर्स। और अब धीरे धीरे उसके पिताजी वो जो पिक्चर को पेंट करता है उसके लिए उसे डांटना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से दोस्तों हमें एक मैसेज मिलता है, हमें एक संदेश मिलता है कि बच्चे का जो शौक़ है, याद रखिएगा कि लता मंगेशकर अगर क्रिकेट खेलती और सचिन तेंदुलकर अगर गीत गाता तो दोनों ही अपना अपना भविष्य खराब कर रहा होता। बात इतना सा है कि आपको इस जीवन में, मुझे पूछा गया आपको इस दुनिया में कौन सा काम करना चाहिए, तो हमने कहा कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप इंटेलिजेंट हैं या आप सुपर इंटेलिजेंट हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप उस काम को कीजिए। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप उस काम को कीजिए जो काम को करने में आपकी रुचि है, आपको इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है, आप उसको उस काम को करना चाहिए। और अगर आप सुपर इंटेलिजेंट हैं तो आप उस काम को कीजिए जिस काम का इस धरती पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस धरती को जिस काम का ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कम से कम इंटेलिजेंट बन के तो जिए, उसके नीचे तो कोई लाइफ ही नहीं। तो जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको पैसन हो। आपने सुना होगा बार बार कि ये यूज़ किया गया है, सेबई का कद्दू को काम करना उसका क्या था, उसका प्रोफेशन था कि उसका पैसन था। प्रोफेशन में कई बार कुछ ऐसा है तो ठीक है, उस किसी का मजबूरी, लाइक IT मैं पढ़ाता हूँ, पता है आपको, मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा शौक़ है। हाँ मेरा शौक़ है, हाँ ये सच में मेरा शौक़ है, इसीलिए यहाँ से निकलता है, भीतर से निकलता है। अगर आपका कोई शौक़ है ना तो भीतर से निकलेगा, इसीलिए उसको कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो। काम दुनिया में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। किसी काम को आप किस स्तर पर जाके करते हैं और उस काम को किस स्तर पर करते हैं, उस स्तर से पहले एक वर्ड है रुचि। आपका रुचि होगा तो काम में स्तर आ जाएगा। काम में अगर एक स्तर का काम करना चाहेंगे तो उसके पहले आपको उसमें रुचि होनी चाहिए।
सो दिस इज ऑल अबाउट. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद दोस्तों.